8 फरवरी 2025 दिन शनिवार के दिन माघ महीने के पावन पवित्र महीने की एकादशी है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय भी हो रहा है। इस समय कोई उपाय, दान पुण्य या पूजा पाठ के नियम या कोई श्रेष्ठ कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा। आप जानते होंगे अभी माघ का महीना चल रहा है, कुंभ मेला है और ऐसे पावन पवित्र महीने में पड़ने वाली और श्रेष्ठ समय में पड़ने वाली एकादशी जया एकादशी और सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। व्रत अगर आप करते हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त 9 फरवरी 2025 रविवार की सुबह 7:07 से 8:55 के आसपास रहने वाला है। आप सभी जानते होंगे एकादशी व्रत हमेशा 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो आप 8 तारीख को व्रत करेंगे तो 9 तारीख को सुबह आपको व्रत खोलना चाहिए। राहु काल का समय आपको बताते हुए चलूं, उसके बाद उपाय की बात करेंगे जो कि आपको अपने घर के मंदिर में करना है ताकि पुत्र प्राप्ति हो। रोग, कर्ज, संतान संबंधी जो भी परेशानी, धन की परेशानी है और जीवन में प्रतियोगी परीक्षा के लिए उन्नत है या कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है तो तुरंत उस समस्या का समाधान होगा और परिवार में चमत्कारी रूप में वृद्धि होगी। कैसे उपाय करना है सुनिएगा। तो राहु काल का जो समय रहेगा वह 9 बजे से लेकर 10:30 के आसपास रहने वाला है। तो किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए आप राहु काल को छोड़ दीजिएगा, अन्यथा पूरे दिन भर में शुभ मुहूर्त और सर्वश्रेष्ठ समय है। कभी भी कोई भी कार्य करें आपको अत्यंत शुभ फलों की इसमें प्राप्ति होगी। तो यह तो बात हो गई शुभ मुहूर्त इत्यादि की। बात कर लेते हैं उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने घर पर विराजमान लड्डू गोपाल की विधि विधान से स्नान, ध्यान, पूजन पाठन करने के बाद या घर पर जो है श्री कृष्ण भगवान है तो पीले रंग के कपड़े पहने। इस दिन शनिवार है, काले तिल की महत्वता है। तो आप सभी जानते होंगे उपाय आपको अपने घर के मंदिर में विधि विधान से करना है। यह उपाय आप सभी मनोकामना की सिद्धि के लिए कर सकते हैं, भले ही कोई भी कामना हो उसके लिए यह उपाय किया जा सकता है। उपाय करने के लिए आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिएगा। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है और पीपल के पत्ते की शनिवारी एकादशी के दिन सबसे महत्वता है। और एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना और एकादशी व्रत में सबसे उत्तम माना जाता है पीपल वृक्ष का श्रेष्ठ उपाय करना। आपको लंबे समय से कोई दुख दरिद्रता तंग कर रही है जिस कारण से आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो तुरंत एक पीपल का पत्ता घर लेकर आइए। पीपल का पत्ता आसपास कहीं भी आपको प्राप्त हो जाएगा तो पीपल का पत्ता ले आएँ। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण विराजमान है वहाँ पर इस उपाय को करें। चाहे तो किसी मंदिर प्रांगण में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्रतिमा या श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पर प्रतिमा है तो वहाँ पर भी उपाय को किया जा सकता है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर आप सभी को घर के दरवाजे पर दीप लगाना चाहिए। संभव हो तो हल्दी का दीप लगाते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। विधि विधान से जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। मंत्र जाप की महिमा इन श्रेष्ठ दिनों में सबसे अधिक कही गई है। कमेंट्स में भी आप लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है घर का एक सदस्य करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस एक पीपल का पत्ता लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना कहकर कि हे प्रभु, हे श्री नारायण, हे माँ लक्ष्मी, आज श्रेष्ठ तिथि में मेरे जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करें, परिवार में सुख समृद्धि का वास करें, धन संपदा पुत्र पौत्र के वरदान से मुझे सुसज्जित करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक पीपल के पत्ते में सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा हल्दी रखनी है। ठीक है, हल्दी हमेशा ही शुभता रूप में जानी जाती है और श्री नारायण और माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। तो एक चुटकी आप हल्दी रखें। थोड़ा सा आप रखें शहद। घर की रसोई में शहद आसानी से उपलब्ध होता है। गुरुजी कहते हैं माता लक्ष्मी श्री नारायण को सबसे अधिक जो भोग प्रिय है वह है शहद का भोग और खीर का भोग। जो भी एकादशी तिथि पर शहद का भोग पीपल के पत्ते में रखकर श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत कर देता है उसके भाग्य बदल जाते हैं। तो पीपल के ऊपर एक चुटकी हल्दी रखें, थोड़ा सा शहद रखें और एक आपको जो तुलसी का पत्ता होता है वह रखना है। ठीक है, तुलसी का पत्ता तभी भगवान स्वीकार करते हैं कोई भी पूजा जब तुलसी का पत्ता उनकी पूजा में प्रयोग होता है। तो एक पीपल के पत्ते में हल्दी, थोड़ा चने की दाल एक चुटकी जो कि स्वर्ण के समान विदित होती है, तो 2-4 दाने चने की दाल, शहद, आपको एक चुटकी गुड़, थोड़ा सा गुड़ और एक आपको
जो तुलसी का पत्ता है वह रखना है। ठीक है, 4-5 चीज़ें करीब करीब ये हैं, थोड़ा सा चने की दाल, शहद, हल्दी, गुड़ का टुकड़ा और तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो आपको घर पर ही मिल जाएगा, अगर झड़ा हुआ है तो वह ले लीजिए, नहीं तो पहले से प्रयोग हुआ है तो वह ले लीजिए। हल्दी, गुड़, शहद, चने की दाल हमारे घर की रसोई में होती ही है। तो पीपल के पत्ते में इन 4-5 चीज़ों को रखें, अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर आप भगवान जी को इसे समर्पित कर दीजिए। जो भी आपको कोई प्रिय वस्तु देता है तो आप कितने प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से अगर भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना कहकर पीपल के पत्ते में रखकर अगर यह चीज़ें आप भोग लगा देते हैं तो यकीन मानिए इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और एकादशी व्रत आपका सफल हो जाता है। अब एकादशी व्रत के दिन जब भगवान इस प्रसाद को ग्रहण कर चुके होंगे तो आप तुलसी का पत्ता स्वयं इसी से आप अपने व्रत को खोलिएगा। दूसरे दिन जो समय बताया है तुलसी के पत्ते से, क्योंकि भगवान को भोग लगाया हुआ तुलसी का पत्ता है। इसमें गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल आप गौ माता को खिला दीजिए, क्योंकि 33 कोटि गौ माता में जो है देवी देवताओं का वास होता है। शहद, हल्दी इत्यादि आप थोड़ा सा स्वयं प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ उपाय करना है। इस उपाय को कर लेने मात्र से आपकी दुख दरिद्रता का अंत होगा और इस परम तत्व की अनुभूति होगी और संपूर्ण एकादशी का आपको फल मिल जाएगा। इस तरह से आपको यह पहला वाला कार्य करना है। चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि अगर आप महाकुंभ से गंगाजल लाए हैं तो वह काम में ले लीजिए, नहीं तो आपके घर पर जो गंगाजल रखा हुआ है उसे आप काम में ले सकते हैं। गंगाजल लीजिए, एक जल के लोटे में डालिए और चाहे तो जल ले लीजिए और गंगाजल थोड़ा उसमें मिक्स कर लीजिए तो पूरा ही गंगाजल बन जाएगा। 7 बेलपत्र लीजिए। ठीक है, नई पुरानी जैसी भी बेलपत्र हो, 7 की संख्या रखनी है। 7 बेलपत्र, गंगाजल मिश्रित जल लोटे में रखें। इसे लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। स्वधा माता का स्मरण कर कर आपको जो है सबसे पहले गंगाजल मिश्रित जल नंदी बाबा को समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं जो भी गंगाजल मिश्रित जल एकादशी व्रत के दिन स्वधा 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 कहें या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुल मिलाकर महादेव से संबंधित कोई भी मंत्र आपको बोलना है। नंदी बाबा पर थोड़ा गंगाजल डालें और 7 बेलपत्र और पूरा गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सरल सा उपाय है परंतु इससे बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। तो यह 2 उपाय करें। तीसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। जैसे कि एकादशी तिथि है और शनिवार का दिन है, 2 दीपक आपको जरूर जलाने हैं। कहाँ जलाने हैं? पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ में एक लगेगा सरसों के तेल का दीपक, एक लगेगा घी का दीपक। जो घी का दीपक है वह श्री नारायण और माता लक्ष्मी के नाम का होगा। सरसों के तेल का दीपक शनि देवता के नाम का होगा। थोड़ा थोड़ा दोनों में काले तिल मिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः कहते हुए या ओम सन शनिश्चराय नमो नमः कहते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में एक सरसों का तेल और एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल और जल जरूर से समर्पित करें। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना साक्षात श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा, मंदिर के परिक्रमा के समान माना जाता है। 5 या 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की करें। पीपल वृक्ष की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाएं और पीपल वृक्ष में विधि विधान से जल चढ़ाकर धूप, दीप, नैवेद्य और रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तु और पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे काले तिल, काले कपड़े, पीली वस्तु, चने की दाल, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। किसी का दिल ना दुखे इस बात का ध्यान रखें। अच्छी तरह से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महादेव और श्री नारायण की भक्ति करें। उपाय भले ही कोई ना कर सके परंतु इन कार्य को करें। साथ के साथ आप सभी को किसी भी स्वरूप में इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे। तुलसी की लकड़ी, पत्ती आपसे टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखें, यह गलत माना जाता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। श्री नारायण के निमित्त खूब सेवा पूजा करें। सुंदर स्वरूप में आप इस दिन फलाहार कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है, परंतु आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करें। जीवन संभल जाएगा। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। राधे राधे। हर हर महादेव।